कभी दिखावे की दुनिया में मत रहिएगा। चाहे जितना कामयाब हो जाइए, कामयाब जितना हो जाइए, एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। सबको अपने अपने पापों का पता होता है, यूं ही गंगा में इतनी भीड़ नहीं लगती। होने क्या गया है, नहीं होने गया। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कोई इज्जत होती नहीं। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज है, बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास, पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए, तभी तो पढ़ोगे। सामान्य लड़का, कोई भी सामान्य, कोई भी सामान्य लड़का 19 साल की उम्र में अगर सोचता है कि मुझे आईएएस बनना है, तो वो उसकी राइट उम्र है, एकदम राइट। 18 में सोचता है तो थोड़ा जल्दी है, लेकिन 19 साल एक राइट उम्र है, बहुत राइट उम्र। आप 1 साल तैयारी करोगे, 20वें साल में आप तैयारी करोगे, पूरे 19 साल से लेकर 20वें में जब आप एंटर करोगे तब तक आप तैयारी करोगे, और फिर आप 1 साल प्रैक्टिस करोगे। तो आप 2 साल लेकर चलो। जिसने भी 1000 क्वेश्चन कम से कम प्रीलिम्स के मेंस के लिख लिए, उसके सामने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे वो लिखना शुरू कर देंगे। और जिसने भी 10,000 क्वेश्चन प्रीलिम्स के सॉल्व कर डाले साल भर में, फिर आप पहला अटेम्प्ट दीजिए, हो गया। कोई बात नहीं, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, मत निकालना बेटा, मत निकालना। ये एवरेज लोगों की कहानी है कि एक कान से सुना दूसरे नहीं निकालना। सबसे बदला लेंगे, अपना समय आएगा, सबसे बदला लेंगे। आज किसी का समय चल रहा है, उनको उड़ने दो, अपना समय आएगा, सबको उड़ा के रखेंगे। वो सुना है ना, खुशी न जाने कहां दफन हो गई और जिंदगी हमारी यूं ही सितम हो गई। और सबकी जिंदगी में लिखी खुदा ने मोहब्बत, और साला जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। कभी घमंड से अपना सिर ऊंचा ना करे, क्योंकि जीतने वाला भी अपना मेडल सिर झुकाकर ही हासिल करता है। जब भी युद्ध के मैदान में एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो, पहला काम ये करो, 12 घंटे पहले सारे स्ट्रेस को खत्म कर दो। अगर मालिक को मानते हो तो चाहे मुश्किल हो जब तुम स्ट्रगल करोगे ना, कोई फटकेगा नहीं तुम्हारे पास। मुझे याद ही नहीं कौन दोस्त, कौन रिश्तेदार, कौन भाई बंद, कुछ नहीं। अब तो मैं अगर किसी के घर मुंडन में न जाऊं तो लोग नाराज हो रहे हैं। अरे मुंडन में बुलाए ना आए भैया, बहुत, अरे भैया पैसा होएगा आप काहे। मुंडन में लोग बुला रहे हैं। जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती, जब आप लड़ाई कर रहे होते हो, जब आपको उत्साह की जरूरत है, किसी के साथ की जरूरत है, किसी के समर्थन की जरूरत है, उस वक्त आपको उपेक्षा मिलेगी। आपके सुख में सब भागीदार है, दुख में कोई नहीं। ये एम्बिशन का दूसरा। आप एक बात समझ लो बेटा कि जो भी इंसान जीवन में कुछ बड़ा करता है, उसने बहुत सी चीजों का जीवन में त्याग किया होता है। या तो आज आप अपनी जिंदगी में त्याग कर लो, या तो आप कल अपनी जिंदगी में काश करना कि काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता। आज या तो जीवन में आप अपनी सबसे जो प्रिय चीजें हैं उनका बलिदान दे दो, या कल आप अपने जीवन में अफसोस करना और ये महसूस करना कि एक गलती हो गई मुझसे, काश मैं उस वक्त इस चीज को सही कर पाता और नहीं कर सकते। तू अगर खुद से ही ये सोच के बैठा है कि तू एवरेज है, तो तेरे को लगता है कि दुनिया मौका देगी तेरे को कि हाँ यार ये तो एवरेज है, इसको आगे जाने देते हैं, आईआईटी में सेलेक्ट हो जाए यार, करियर बन जाए। बेटा कुचल देंगे लोग तेरे को तो सबसे पहले ये चीज समझ आनी चाहिए कि भाई अपने आप को एवरेज बोलना बंद कर, ठीक है। अपनी मेहनत को बढ़ा। अगर तेरे को रियलिटी भी पता है तो प्लीज अपनी मेहनत को बढ़ा और लड़ना सीख ले, क्योंकि हारने वालों के लिए बेटा यहाँ जगह नहीं। रियलिटी बता रहा हूँ मैं तेरे को। तो अपने आप को डिमीन करना बंद कर, अपने ऊपर मेहनत करना स्टार्ट कर। अगर तेरे को लग रहा है कि तू एवरेज भी है, तो मजा तब आएगा जब आप कांड करके दिखाएं कि अपने पिताजी के पास, माताजी के पास ले जाएंगे, ये देखो 2nd रैंक इन आईएएस, 4th रैंक इन आईएएस, 10th रैंक इन आईएएस, और फाड़ दें कि नहीं करनी नौकरी, चुनाव लड़ना है, पैसा इकट्ठा करना है, तब तो मजा है। तब उनको भी लगे कि यार घर में लड़के पैदा हुए वाले। जो भी करो, प्रेम करो, पढ़ाई करो, युद्ध करो, पूजा करो, एकदम शांत
परे करो ही मत। सब चीजों का, पूजा का रस मन को चाहिए, प्रेम का रस मन को चाहिए, भोजन का रस मन को चाहिए। रस जो है रस वो मन को। इस जनरेशन में बेटा रील शेयर करने वाले आपको बहुत मिलेंगे, फील शेयर करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। जरूरत भी नहीं है ढूंढने की। ट्राई टू बी अलोन, अकेला। खुद से बातें करिए, खुद से सोचिए, अपने से बात करना सीखिए। हम सब मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। मिडिल क्लास के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है कि वो सबकी बात सुनता है। जी भर के रिस्क लो, हम कौन सा गांधी फैमिली से है या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा ही नहीं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराएं नहीं, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। सिर्फ दो, बाकी कुछ कीमती ही नहीं है। जो आप ले ही नहीं जा सकते वो धन ही नहीं है। इस धरती में सिर्फ दो चीजें कीमती हैं, एक सांसें, एक समय। क्योंकि दोनों अगर चली गई तो फिर लौट के नहीं हो सकती, कोई रास्ता ही नहीं। हर वो चीज जो दोबारा आ सकती है वो कीमती है ही नहीं। कीमती तो सिर्फ वो चीज है, बेशकीमती, जो दोबारा आ ही नहीं। काम को कर रहा है 5 साल लगातार उसको करे, न सफल हो जाए तो कहेगा। कुछ कर रहा है 5 साल लगातार करे, एक दिन में सफल नहीं हो सकते हैं। बच्चों को 4 चीज बचपन से देना है। स्ट्रेस नहीं दे बच्चों को, बचपन से हम स्ट्रेस देते हैं। बचपन से नर्सरी में टॉप कराना है बच्चों को। जब भी कोई घर में आता है बच्चों को बुला लाते, बेटा आओ, अंकल को पोएम सुनाओ। राज कवि है, ये राज कवि है जो बार बार बुला के उससे कविता पढ़वा रहे हो। वो भी बेचारा सोचता कि यार अजीब, यार ये मेहमान है हमारा, वो तो बच्चे का बंद नहीं चल रहा है, 2-3 फाट मार दे खींच के। ऐसा मत करिए। बच्चे को घड़ी घड़ी एंजाइटी मत दीजिए, बच्चे को घड़ी घड़ी स्ट्रेस मत दीजिए, बच्चे को डराइए मत। नौकरी नहीं मिलेगी तो भीख मांगोगे। 6 बजे जगने को लेके जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा बात अपना पूरा नहीं कर पा रहे तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप? राइडर की बात नहीं मानते वो शैतान है, शैतान। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप हमें समझ नहीं पाते, तो लड़ने की क्या जरूरत है सर? माँ बाप से नहीं लड़ा जा सकता सर, कभी नहीं लड़ा जा सकता। माँ बाप से तो कभी लड़ा ही नहीं जा सकता सर, कभी नहीं। कुछ भी हो जाए, भगवान उतारा है और माँ बाप कहते चला दो गोली तो चला दो, फिर इफ एंड बट की जरूरत ही नहीं। ये स्थिति है माँ बाप की। आदमी को पहचानना है ना, तो उसको ये देखो कि इसके माँ बाप के प्रति कैसा रवैया है। अगर वो अपने माँ बाप को भगवान मानता है तो आपके प्रति ईमानदार रहेगा सर, हमेशा। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, ये भी मैं मानता हूँ कि कभी कभी माँ बाप भी हमको समझ नहीं पाते, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें झगड़ा करने का, उनसे बगावत करने की कोई जरूरत नहीं। जो भी आपके ऊपर खर्चा करेगा वो उसकी कीमत वसूल करेगा, माँ बाप के अलावा। किसी भी गांव में अगर कोई गरीब बच्चा है ना, अगर उसको पढ़ना है, चाहे जेई हो, नीट हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, चाहे किसी भी जगह की स्टेट, उसके घर से, गांव से एक दुआएं आती है कि एक कोचिंग है उनका जो उनके लिए काम करता है, उनके लिए पढ़ाई करता है। और आज मजबूर हो गए हैं लोग, कि कोई फीस नहीं बढ़ा सकता है। और लोग कहते हैं कि ये कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि कितनी फीस होगी। अगर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे तो सोचिए, बूढ़े माँ बाप को 10 तरह की बीमारियां लगेंगी। आजकल बीमारियां इतनी हो गई हैं, तो अगर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे तो बूढ़े माँ बाप को इलाज तक नहीं करा पाएंगे। जो 10-11 के बच्चे हैं, 12 का बच्चा कह रहा है तैयारी करना है, अरे जाओ पहले कॉलेज वाले जाओ, कुछ राजनीति वादी करो, धोखा वोखा खाओ। बिना धोखा खाए कैसे आईएएस बनोगे? कुछ बड़ा करने के लिए धोखा खाना जरूरी, और धोखा कॉलेज में ही खाओगे। शानदार जगह है ना वो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी।